देखिए, इंसान की इज्जत हो या कीमत हो, वो उसके गुणों के आधार पे होती है। किस इंसान में कैसे गुण है, उसकी उतनी इज्जत होगी। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसकी अच्छी इज्जत होगी, और किसी के गुण बुरे हैं और बुरे कर्म करता है तो उसकी इज्जत समाज में नहीं होगी। तो आज इसी के ऊपर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो पुराने टाइम की बात है भाई, एक राजा के दरबार में एक मूर्तिकार पहुंचा, जो मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता, पत्थर की मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। वो उस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा जो था बहुत ही समझदार और न्यायकारी राजा था, बहुत अच्छा राजा था। और जो भी मतलब कलाकार, चित्रकार, जो भी मतलब अदाकार होते हैं, उनकी इज्जत कराया करता, मतलब उनका अच्छा मान सम्मान कराया करता। जिस इंसान में जैसी कला, जिसमें जैसे गुण, उसको वैसा मान सम्मान राजा कराया करता। तो वो मूर्तिकार भी पहुंचा राजा के दरबार में। 3 मूर्तियां लेके आया वो अपने साथ, और तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू, तीनों मूर्ति एक जैसी। और राजा के दरबार में लाके रख दी कि महाराज, मैं भी कुछ लेकर आया हूं, अगर आपको पसंद आए तो देख लो। राजा बोले, हाँ भाई, दिखा तू भी अपनी कलाकारी। तो मूर्तियां उसने रखी और फिर कहा कि महाराज, ये जो पहले वाली मूर्ति है, इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। दूसरे वाली की कीमत है 10,000 रुपए, और तीसरी वाली की कीमत है 1 रुपया। बोला, भाई ये मूर्तियां, तो राजा ने कही, भाई मूर्तियां तो सेम दिख रही हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं इनमें, फिर इनकी कीमत में क्या फर्क है? बोला, महाराज यही तो पहेली है। अगर आप ये बता दोगे कि भाई इन मूर्तियों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो ये तीनों मूर्ति मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और मूर्तियां बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मतलब ऐसी मूर्तियां थी जैसे जीवंत, बिल्कुल जैसे जिंदा इंसान, ऐसी मूर्तियां थी। राजा को मूर्तियां भी पसंद आई। अब राजा ने खूब देखा, नहीं समझ में आया, और जो उसके दरबारी थे सबको कहा। सब ने घूम फिर के चारों तरफ से मूर्तियों को देखा, लेकिन कोई अंतर नहीं, तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, अंतर नहीं ढूंढ पाए। अब राजा ने कई दरबारियों से, भैया ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी कि भाई इसका राजा, इस राजा के दरबार में ऐसे तो दरबारी है, ऐसा ही मूर्ख राजा है, मूर्तियों में अंतर है, मूर्तिकार करे अंतर है, और हम अंतर ढूंढ नहीं पा रहे, तो भाई बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार, अंतर तो ढूंढना चाहिए। तो जो राजा का मंत्री था वो उस टाइम पे गया हुआ था कहीं बाहर किसी काम से। अब राजा ने एक सिपाही को बुलाया और कहा, भाई मंत्री जी को बुला के ले आओ कि राजा ने तत्काल बुलाया है, अभी की अभी, और जल्दी चल, इज्जत बेइज्जती की बात हो रही है। तो मंत्री के पास वो सिपाही पहुंचा, सिपाही ने बताया कि मंत्री जी ऐसे ऐसे बात है, महाराज ने तुरंत बुलाया आपको, इज्जत बेइज्जती की बात है। अब इज्जत बेइज्जती की बात सुनकर भाई मंत्री भी बोला, भाई ठीक है। शीघ्र अति शीघ्र मंत्री पहुंचा दरबार में, पूछे, हाँ महाराज बताओ क्या बात है? बोला, मंत्री जी ये देखो, ये 3 मूर्तियां हैं। बोला, हाँ जी, मूर्तियां तो दिखाई दे रही हैं, और जो मूर्तिकार है वो कह रहा है कि इन मूर्तियों में अंतर है। भाई इनमें अंतर ढूंढ के बता दो, क्या अंतर है? हमें तो ये सब एक जैसी दिख रही है, अगर नहीं बताया तो वह अपने राज्य की बेइज्जती होगी कि ऐसा है तो राजा बेवकूफ है, ऐसे इसके दरबारी है। तो इसलिए अंतर ढूंढना जरूरी है। और मूर्तिकार कह रहा है कि भैया जो पहले वाली मूर्तियां 1,00,000 रुपए की है, दूसरे वाली 10,000 रुपए की है, और तीसरे वाली 1 रुपये की है, कीमत में भी फर्क है। बाकी उसने कहा कि मूर्तियों में भी अंतर है जी, मूर्तियों अगर आप अंतर निकाल दोगे तो तीनों मूर्ति आपको फ्री में मिलेंगी। मंत्री बोले, चारों तरफ से घूम फिर कर मूर्तियों को देखा, बोला जी ठीक है महाराज, सुबह जब दरबार लगेगा तो बुला लेना उस मूर्तिकार को, अंतर निकाल के दिखा देंगे। राजा संतुष्ट हुआ कुछ, चलो भाई मंत्री ने आश्वासन तो दिया, बाकी सुबह देखेंगे क्या रहेगा। सुबह दरबार लगा, मूर्तिकार को बुलाया गया। अब मंत्री ने कहा, भाई मूर्तिकार, इन मूर्तियों में अंतर निकालना है ना? बोला, हाँ भाई मंत्री जी अंतर निकालना है। बोला, ठीक है भाई। तो मंत्री ने जो है एक तार मंगवाया, किसी भी धातु का, तांबे का, सिल्वर का, कोई भी एक तार मंगवाया या लोहे का, और तीनों मूर्तियों की तरफ घूम फिर गए, और पहले वाली मूर्ति जो 1,00,000 रुपए की बताई थी उसके कान में डाल दिया तार। अब जैसे ही उसके कान में तार डाला तो तार जो सीधा उसके पेट में चला गया। मंत्री ठीक है। अब मूर्तिकार भी हैरानी से देख रहा है, हाँ
गड़बड़ है भाई, समझदार है बंदा। अब दूसरे मूर्ति जो 10,000 वाली थी उसके कान में डाला, तो उसके इस कान में से डाला और दूसरे कान में से तार आर पार निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मंत्री इधर मुस्कुरा रहा है और वही मूर्तिकार के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। हाँ भाई, ये तो गड़बड़ है। तीसरी मूर्ति जो 1 रुपए की थी, उसके कान में जब तार डाला तो वो तार जो है कान में से डालने के बाद मुंह में से बाहर आ गया। बोला जी ठीक है। अब राजा भी सब चीजें देख रहा है, लेकिन राजा की समझ में नहीं आई बात। अब मंत्री ने कहा महाराज समझे कुछ? महाराज वो कह रहा भाई नहीं समझ में आई, बता, खुल के बता। बोला भाई मूर्तिकार बात सुन, और महाराज आप भी सुनो। जो ये पहली मूर्ति है जिसके कान में तार डालने से पेट में चला गया, ये है बहुत वफादार है। इसको आप चाहे कितनी बात, जरूरी बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दो, इसको बात बता दिया मतलब ये विश्वास पात्र है, इसका बात हजम हो जाएगी, ये कहीं जिक्र नहीं करेगा। बोला अच्छा, इसलिए इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। और दूसरा जो है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, यो इस कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। इसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी ऐसी तैसी करवाओ, हमें कोई मतलब नहीं। एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। अच्छा, जो तीसरा है जिसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, जिस मूर्ति की, ये है चुगलखोर। ये इस कान से सुनेगा और मुंह में से निकाल देगा। इसको आप अगर कोई भी बात बताओगे तो ये चुगली करेगा ही करेगा, इसकी ये फितरत है, इसलिए इसकी कीमत है 1 रुपया। क्यों भाई मूर्तिकार बात ऐसे ही है? मूर्तिकार ने मंत्री के सामने हाथ जोड़ लिया। बिल्कुल मंत्री जी, आप बहुत बुद्धिमान है और आपने इस पहेली को हल कर दिया। बिल्कुल यही बात थी, इन तीनों की यही खासियत है। पहला वफादार है, दूसरा ये है कि वो मस्त मौला, उसको कोई मतलब नहीं समाज में दुनियादारी में क्या हो रहा है, कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, और तीसरा है चुगलखोर, इसलिए इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, मतलब 1 रुपया। पहले वाले की 1,00,000, दूसरे की 10,000 और तीसरे की जो चुगलखोर है उसकी कीमत है 1 रुपया, क्योंकि चुगलखोर इंसान की कोई कीमत नहीं होती समाज में। तो भाई यही बात है, जिस इंसान में जैसे गुण उसकी उतनी कीमत, उसकी उतनी इज्जत। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई पुराने टाइम की बात, एक गांव में एक बुढ़िया और उसका छोरा रहा करते, घना गरीब ब्यों तो बेचारे का, घना गरीब, खाट भी एक घर में, दोनों बेचारे टाइम वाइज सोवे, तो आधी रात माँ सो लिया, बाकी रात बेटा सो ले, नंबर वाइज सोते बेचारे। और वो रिश्तेदारी मत आ गया उनका मौसा, छोरी का ससुरा। तो छोरा कहने लगा यार माँ, जो मेरा मौसा आ गया, मारना खाट भी एक है, इन्हें कड़ सुवावांगे। तो माँ बोली बेटा कोई बात ना, एक काम करिए 11 बजे तक तूने बातें लाए रखी इतना, मैं नींद काट लूंगी और पाछा मैं संभाल लूंगी। हाँ बोले ले ठीक से माँ। ये बुढ़िया ने बाजी सा रोटी टूका बनया उसा बनाया, अपने श्रद्धानुसार बढ़िया बनाया और बुढ़िया तक खवा दी। और बुढ़िया का नंबर आ गया, जाकर सोगी। और छोरा हुक्का भर दिया, बोले ले मौसा हुक्का पी। बूढ़ा ला गया हुक्का भरने, ना तो होके ने छलगन दी, इतने दोबारा फिर भर दी, छलगन ला गया। और बूढ़ा भी सोचा भाई नींद भी आ बूढ़े ने, और बात लाए रहा छोरा। और मौसा डांगल डोर कितने ले रहे हो, बालक कौन सी क्लास में हो गए, कारोबार की साख चल रहा है, खेती बाड़ी की सीख सर, कुल मिला के 11 बजा दिए। और बूढ़ा तो खी हो रहा देख आराम खोर सोने की ना कहता, ये बताओ क्यों कर बेचारे खाटे कई इतने 11 बजते हो। माँ की उठ कर, माँ की तो छोरा लिखट गया, माँ बैठ गई। और चौधरी साहब बताओ, चाह बना ले, बोले लो चाह पियो। और बताओ चौधरी साहब, बोले सब ठीक ठाक, डांगर डोर खेती बाड़ी सब बढ़िया। चौधरी दुखी हो रहा बूढ़ा, नींद में देख सोने की नहीं कहते आराम खोर। बोला चौधरी साहब के बात भी जानो हो? हाँ बोले छो भी पड़ जाए इतना। बोले हाँ सब हम जानो, बुझ के बुझ जाएगी। बोले न्यू बताओ चौधरी साहब, बोले जो रामायण में राम ने रावण क्यों कर मारा था, क्यों कर मारा था रावण? बूढ़ा दुखी हो रहा नींदा में, बोले रावण नहीं मरा था, जुगर थारे चूल्हे मैं मरण लग रहा।